क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 6 आपके सामने है। कह रहा दो खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना के द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बेटा पहली बात आप ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कोई रेस हो रही है, एक ए खिलाड़ी है, एक बी खिलाड़ी है, और इन दोनों के बीच बेटा क्या हो रही है? रेस हो रही है। यहाँ पर जब ये दोनों पहुंच जाएंगे दौड़ लगा के तो जीत, अगर ए जीत जाएगा, अगर ए जीतेगा तो बी आपका बेटा क्या हो जाएगा? हार जाएगा, या फिर हार जाएगा मतलब नहीं जीतेगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर ए जीतेगा, अगर आपका ए जीत गया तो इसका मतलब क्या है? बी हारेगा, और हारेगा तो इसको हम दूसरे कथन में क्या बोल सकते हैं कि नहीं जीतेगा। अगर बेटा आपका बी जीत जाता है, इसका मतलब जैसे आप कहें आप ए नहीं जीत रहा है, बी क्या हो गया? विनर हो गया। अगर आपका विनर है तो ये क्या हो जाएगा? रनर अप हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर बी जीतेगा तो ए हारेगा, हारेगा यानी नहीं जीतेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आप समझ गए हैं तो आप देखिए, अब समझ जाएंगे, हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा दो खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, इसको बेटा आप क्या मान लीजिए? पी, आपको पी की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है? 0.3। अब हमें निकालना है साइना द्वारा मैच जीतना, यानी इसका बेटा क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? जया का हारना या फिर जया का नहीं जीतना। एक मिनट कॉल आ रही है। हेलो, हाँ स्टार्ट है क्लास? हाँ स्टार्ट। आप एक बार रिफ्रेश करिए फोन को। ठीक, मतलब तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? साइना द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो हम बेटा इसको प्रदर्शित कर देंगे पी बार से। ठीक, आपको पी बार की वैल्यू ही क्या करना है? ज्ञात करना है। थोड़ा लैंग्वेज हमने बढ़ा दी, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप अपने सॉल्यूशन में लैंग्वेज को कट कर सकते हैं, लेकिन अभी लैंग्वेज लिखिए। तो हम क्या जानते हैं? चूंकि के पी प्लस पी बार इस इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। पी की वैल्यू आपको बेटा दिए 0.3 प्लस पी बार इक्वल टू 1, तो पी बार इक्वल टू 1 माइनस 0.3, बेटा आपका आ गया पी बार इक्वल टू 0.7, यानी किसके? साइना के जीतने की प्रायिकता इक्वल टू 0.7, और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट इट। आप लोग चाहें तो बाद में भी बेटा नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स भेजते हैं हम आप लोगों को।
क्या क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो मैसेज करके बताइए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉल्व। आपसे कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, तो वहां पे बेटा प्रायिकताओं लिखा है। प्रायिकताओं का योगफल होता है। तो बेटा आपको मैंने बहुत अच्छे से पहले बता के रखा है कि अगर हम प्रायिकता का कुल योगफल कर देंगे, किसी कोई भी घटना होगी अगर सभी प्रायिकताओं का कुल योगफल कर देंगे तो उसको हमेशा आपको किसके बराबर मिलेगा? एक, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप खुद सोचिए कि दो नहीं हो ही नहीं सकता है, 0 और 1/2, लेकिन उसने बोला है कुल, तो कुल का मतलब क्या होगा? सभी प्रायिकताओं का योगफल हो जाएगा। और अगर जब आप सभी प्रायिकताओं का योगफल कर देते हो तो आपको आंसर कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो लिख लीजिए इसको। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है। एक होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कीजिए भाई जल्दी इसको। हमने कौन सा क्वेश्चन बताना है बेटा? 7वां। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है कैसे होगा। देखो समझो आपके पास, आपने बेटा एक पासे को फेंका, ठीक, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अब एक लोग बेटा पूछता है तो सभी लोगों का फायदा होता है, लेकिन आप लोग पूछते नहीं है। ये पासा है। अब हम कहें एक आने की प्रायिकता, तो एक आने की प्रायिकता बेटा कितनी होगी? 1/6 होगी, जानते हो अच्छे से। अगर हम कहें दो आने की प्रायिकता, वो भी 1/6 होगी। हम कहें तीन आने की प्रायिकता तो वो भी 1/6 होगी। हम बोले चार आने की प्रायिकता तो वो भी 1/6 होगी। हम बोले बेटा पांच आने की प्रायिकता तो वो भी 1/6 होगी। हम बोले छह आने की प्रायिकता तो वो भी बेटा कितनी हो जाएगी? 1/6। तो एक पासे में कुल जितनी घटनाएं हो सकती थी उनका आपने क्या किया? योगफल निकाल लिया। अब आपने योगफल निकाल लिया, हम कहें सॉरी सभी घटनाओं की हमने प्रायिकता निकाल ली। अगर हम सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल निकालें तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इससे आगे सॉल्व करेंगे, लास्ट में बेटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और +1, तो कितना आ गया ऊपर? 6/6। काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? एक। ऐसे समझो। एक और देखो तरीका है। तरीका क्या कि जिससे मान लो एक सिक्का है, आपने इसको फेंका, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, ठीक। हम गए हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, कल ही पढ़ा था। टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2। अब सभी प्रायिकताओं का योगफल निकालो, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 2/2। काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। मतलब कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई भी घटना अगर घटित हो रही है, अगर कहे योग इस घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होगा, ठीक, सभी घटनाओं का योगफल,
तो ये हमेशा याद रखिए वो आपका किसके बराबर होगा। क्या क्लियर है बेटा? क्या सभी लोगों को क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलिए भाई, इसको मैनेज करना है क्योंकि समझा तो दिया, लेकिन जब हम नोट्स भेजेंगे तो आपको ये परेशान कर सकता है। चलिए भाई, सॉल्व। कह रहा है कि एक थैली में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड हैं, ठीक। तो आपके पास एस क्या लिखा है बेटा? ध्यान से देखिए, आपके पास जो एस है वो कार्ड है। कहाँ से हैं? 2, फिर आपका मिलेगा 3, फिर मिलेगा 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक बेटा कार्ड मिलेंगे आपके? 90 तक। आपको 90 तक कार्ड्स क्या करेंगे? मिलेंगे। अब क्या कह रहा है? कार्ड थैले में से एक कार्ड निकाल। अगर हम कहें एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या कोई बता सकता कि एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कमेंट करिए भाई, एन एस की वैल्यू बताओ जल्दी से। 89। गुड आयुष। और कोई एनिमल? नैतिक, गुड। आर्यन 88। 86, 89, 88। अरे भाई समझो, मान लो 1 से लेके 2, 3, 4 एंड 5 डॉट डॉट डॉट, हमने 90 तक गिनती लिखी, ठीक। मतलब कुल कितना है इसमें? जितने तक की गिनती होती है उतने तो अंक होते हैं, 90 तक है। अब उसने कहा है 2 से स्टार्ट है, तो अपना एक क्या है इसमें? नहीं है, तो इससे अगर हम एक घटा देंगे तो कितना बचा? 89 बचा ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? अब समझे? बुक्स में ये वाला क्वेश्चन गलत है, हमें जहां तक याद आ रहा है कि क्वेश्चन गलत दिया है बुक्स में, तो हमें तो सॉल्व कीजिए हमारे साथ। तो एन एस की वैल्यू कितनी बेटा आ गई? 89। अब क्या कह रहा है? थैले में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर 1, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब ई बेटा क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या आना। अरे ये क्या कर दिया? 2 अंकों की क्या आ जाना? संख्या का आना, ठीक। तो 2 अंकों की संख्या आना, तो बेटा ई में क्या क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना। ई कहाँ से स्टार्ट होगा? अब 10, 11, 12, 13, 14, बेटा यही तो 2 अंकों की संख्या है। और लास्ट कहाँ तक जाएगा? 89 और 90 तक। अब अगर हम एन ई की वैल्यू और फाइंड कर लें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो एन ई में कितना आ जाए? मान लो कंफ्यूजन है, मैं हम मानते हैं इस बात को, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ। एक काम करो, संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 2 से, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, कितना बेटा? 90। जब हमने इसके कुल परिणाम निकाले थे तो कितना आ रहा था? 89 आ रहा था। अब इससे कितने हमें एक अंक की संख्याओं को हटा दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं आप बेटा इससे क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना बचा? 81। कितना बचा बेटा? 81। तो एन एस की वैल्यू कितना आ गया? 81 आ गया। किसी को ज्यादा कंफ्यूजन हो तो पूरा कॉपी में 1 से लेके 90 तक गिनती कर लिख लेना और अपना इससे कर लेना। दोनों ही जो हमने वैल्यूज लिखी हैं वो आपकी सेम आएगी। और मे भी शायद ये क्वेश्चन किताब में गलत दिया है, तो हमसे आर्ग्यूमेंट मत करना कि कुछ आंसर गलत आ रहा। हमारे पास किताब नहीं है, लेकिन हमें जहां तक याद है कि क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक। ये आ गया। अब हमें पी की वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसानी से फॉर्मूला जानते हो, पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। वैल्यू रख दो, एन ई की वैल्यू 81 और यहाँ पर क्या रख दो बेटा? 89। तो यही आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नहीं हो तो एक बार और एक्सप्लेन कर दें। बेटा हम बुक में देख रहे हैं, तो बुक में गलत दिया है क्वेश्चन। बेटा आप 90 से क्यों घटाओगे जब हमारे पास कुछ अंक ही। आप देखिए अभी वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। करिए भाई जल्दी से क्वेश्चन को। बेटा हमने चैट जीपीटी से, जेमिनाई से बेटा कंफर्म कर लिया क्वेश्चन, यही आंसर आएगा। हर बार हम कंफर्म कर लेते हैं जेमिनाई से। आप लोग भी कंफर्म कर लेना अगर कुछ आपको लग रहा है कि ग्लिच कर दिया हमने, लेकिन सही है जो हमने सॉल्व किया वही होगा आंसर। हाँ हमें पता है बेटा, नैतिक किताब में गलत आंसर हमने पहले ही बोल दिया था, गलत दिया गया है। चलिए भाई, उदाहरण नंबर 9 कह रहा है एक साधारण पासे को फेंक कर। ठीक, तो पहले तो क्या है, सॉल्व लिखिए यहाँ पे। किसको फेंका जाता है? पासे को फेंका जाता है। बेटा जब हम पासे को फेंकते हैं तो प्रतिदर समष्टियां क्या क्या मिलती हैं? या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या फिर पांच, या फिर छह। अगर हम एन एस की वैल्यू बोले कितना बेटा आ जाएगा? कुल 6 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब हमारी जो ई कह रहा है, क्या कह रहा है? पांचे को फेंका, तीन से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ई क्या बोल रहा है? तीन से बड़ी संख्या आना। ठीक, और तीन से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती पांचे में? या तो चार, या फिर पांच, या फिर छह। अगर हम एन ई की बात करें तो एन ई का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब अब आपको एन ई और एन एस की वैल्यू पता चल जाए तो बस आपका आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो एन ई अपॉन, तो 3/6 सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया? 1/2। वेरी गुड, आंसर सही बता रहे हैं आप लोग। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर पीडीएफ भेज देंगे हम। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप देख के इस क्वेश्चन से क्या पता डर जाएं, अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन होगा। लेकिन यही खासियत होती है प्रायिकता की, कि जो क्वेश्चन आपको सबसे बड़ा लगता है वही क्वेश्चन सबसे आसान हो। कह रहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी बेटा कितनी है? 40। तो अगर हम कहें एनएस की वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक। जिसमें क्या कह रहा है, 25 लड़कियां हैं। तो अगर हम कहें नंबर ऑफ गर्ल्स, तो एन जी, जी फॉर बेटा गर्ल्स, यहां साथ चाहे लिख दो बगल में गर्ल्स। एक मिनट, जी फॉर गर्ल्स और बी फॉर बॉयज। ठीक। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना बेटा? 25। और नंबर ऑफ बॉयज बेटा कितना है? 15 है। ठीक। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब होता है मॉनिटर, के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला लेती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ एक लड़की का नाम है, एक लड़के का नाम है। ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। पहला, लड़की होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता मीन्स पी, और लड़की है तो जी। तो पी जी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? बताया है कैसे होता है। तो एन जी अपॉन एन एस। बेटा कुल टोटल संख्या 40 है। अब जिसमें से 25 पर्चियां आपकी किसकी हो सकती है बेटा? लड़कियों की होगी। और उनमें से क्या कहलाता, 15 पर्चियां किसकी होंगी? लड़के की होंगी। अब आपकी जो क्लास टीचर हैं, आपके जो क्लास मैम है या सर हैं, वो एक पर्ची निकाल रहे हैं। अब कौन मॉनिटर बनेगा? अभी कोई नाम नहीं बताया कि कौन बनेगा, कोई पर्टिकुलर नाम रख दिया कि ए बनेगी, बी बनेगी, सी बनेगा, डी बनेगी। उन्होंने कहा कि लड़की मॉनिटर बन जाएगी, इसकी क्या प्रायिकता है? लड़का मॉनिटर बन जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक। तो एन जी की वैल्यू बेटा 25/40। इसको हम काट पीट देंगे, तो आपका 25 और 5 8 40। तो एक तो ये आंसर हो गया। ठीक। दूसरा, लड़का होने की प्रायिकता। बेटा लड़का होने की प्रायिकता, तो लड़का होने की प्रायिकता मीन्स पी बी हो जाएगा। और पी बी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। मीन्स कितना आ जाएगा? 15/40। इसको आप काट देंगे, तो 5 × 15 और 5 8 40। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कर लीजिए जल्दी से। आराध्या तिवारी, देवांश, दिनेश, नैतिक, मयंक राजपूत, आर्यन, नैतिक राजपूत, मयंक राजपूत, आयुष शर्मा, दिनेश, अवनी। वेरी गुड, आप लोगों ने सभी ने सही आंसर किए। बस हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से सॉल्व करके आंसर बताते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल्स चल रहा है तो सामने भी होंगे आपका सॉल्यूशन। कर लीजिए भाई जल्दी। कुछ लोग नहीं बता रहे होंगे, कुछ लोग सॉल्व करके ही बता रहे होंगे, लेकिन ईमानदारी बेटा आपके हाथ पे है। अभी की प्रशंसा से अच्छी है कि हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, और जीवन भर प्रशंसा सुनो हमसे। इस वर्ष लड़की 99 लेके आई, अब आप लोग 100 लेके आइए। तुम आपका हमेशा नाम लेंगे, जैसे निशा का नाम लेते हैं हमेशा कि वो 99 नंबर लेके आई है बिटिया, तो आपका भी नाम लेंगे कि आप 100 में 100 लेके आए थे। ठीक है, तो क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए मैसेज करके। आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है भाई। क्वेश्चन 11। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। देखो उस दिन हमने जो क्वेश्चन किया था शुरुआत में, उसमें एक एक गेम थी, इसमें क्या है, संख्या बढ़ा दी तो उससे कोई ज्यादा इशू नहीं पड़ेगा आपके लिए। हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक। अगर सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो आप लिख लीजिए एस में क्या क्या। बेटा कुछ प्रतिशत समष्टि आप तुरंत बना लेंगे, कोई निश्चित नहीं होती। अगर आप 10 बॉल लेंगे तो 10 बॉल के लिए प्रतिशत समष्टि बनाओ, 50 लेंगे तो 50 के लिए। तो 5 से और सिक्के की तरह थोड़ा उसमें फिक्स होता है। कह रहा है एक बक्से में 3 नीली, तो 3 ब्लू, 2 सफेद, तो 2 डब्लू यानी व्हाइट, और 4 क्या रेड, 4 क्या है लाल कंचे हैं। ठीक है, ये कंचे हैं। अगर हम बात करें कि एन एस की वैल्यू कितना है, देखो वैसे तो आप सीधे बता सकते कि 4 2 6 3 9, या फिर ऐसे देख लो 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 9। अब क्या करना है, कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि कंचा, तो सफेद कंचा होने की प्रायिकता। बेटा क्या हो जाएगा, पी डब्ल्यू। ठीक, तो पी डब्ल्यू इक्वल टू एन डब्ल्यू अपॉन एन एस। एन डब्ल्यू कितने हैं सफेद कंचे आपके पास, 2, और बटे 9। हो गया सॉल्व। वेरी गुड। दूसरा, अब शायद आप सिंबल्स बेटा समझने लगे, अब आप सिंबल्स के साथ कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। नीला कंचा होने की प्रायिकता। नीला कंचा यानी पीबी, तो पीबी इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। तो एन बी की नीले कंचे कितने थे बेटा अपने पास, देखो 3 थे, तो 3/9 कट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3। एक आंसर ये मिल गया, एक आंसर ये मिल गया। तीसरा, कह रहा है लाल है, लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो हम इसको प्रदर्शित कर देंगे पी आर, पी रेड, और पी रेड इक्वल टू एन रेड अपॉन एन एस। रेड कंचे बेटा कितने थे, 4 थे, तो 4/9। यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। वेरी गुड मयंक, देवांश, आर्यन, आर्यन आराध्या तिवारी, वेरी गुड, सही आंसर देने के लिए। कल करिए भाई, सॉल्व कर लीजिए। चलिए भाई, तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12। कह रहा है हरप्रीत को 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि 1 रुपए एक का है और दूसरा सिक्का 2 का। ऐसी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित प्राप्त होगा। चित मीन्स हेड, याद रखना।
सॉल्व बहुत ये भी आसान है। दो सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक। अब बेटा एक का है या दो का है या पांच का है, हम उससे थोड़ी डिफाइन करते हैं, हम तो केवल ये बताते थे कि हेड है या टेल है। एक का है तो उसमें भी हेड होगा और टेल होगा, दो का है तो उसमें भी हेड और टेल होगा। तो एस बराबर क्या, चार बताए थे आपके लिए, याद करो, बताया था दो पे घात जितने सिक्के हों दो, तो दो दूनी कितना, चार, यानी कितने परिणाम मिलेंगे, चार। या तो दोनों सिक्कों में हेड हेड आ जाए, या पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर ही टेल आ जाए। ये कितने, दो, इतने परिणाम आपके हो जाएंगे। ये आपके हो गए कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम ई, ठीक। तो ई में क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित होना, कह रहा है कम से कम एक चित होने की प्रायिकता, होना अभी तो घटना है ना। तो कम से कम बेटा कितने, अब हमें केवल इसके नंबर निकालना है, कितना इस पे नंबर आ रहा, तो ध्यान से देखिए थोड़ा, बड़े ही ध्यान से। बेटा चित मीन्स हेड, चित मीन्स क्या होता, थोड़ा सा, चित का मतलब होता है हेड, कंफ्यूजन होती है। तो बेटा देखो हेड कहाँ कहाँ पर है, हेड इसमें है, तो एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये हो गई, एक मिनट, एक हेड इसमें है तो एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो गई। एक हेड इसमें भी तो देख, कम से कम एक, बेटा अधिकतम दो भी हो सकते हैं ना, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है और यहाँ पर भी हेड है। तो आपके लिए अनुकूल परिणाम बेटा कितने हो गए, तीन हो गए। बस प्रायिकता निकाल लीजिए, तो P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस इक्वल टू, P की जगह बेटा कितना आ जाएगा, तीन, और एन एस की जगह आ जाएगा चार। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। किसको नहीं समझ में आया भाई बता दो, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करें, लेकिन ध्यान रखना कम से कम एक है। तो यहाँ कहें अगर, जैसे आप बोले भैया ये वाला क्यों नहीं लिया, जैसे आप बोले हमसे कि भैया ये वाला क्यों नहीं लिया, बेटा यहाँ पे हेड कहाँ है, दोनों ही तो टेल है, तो वो नहीं हो सकता। हेड इसमें है आपके, हेड इसमें है, पहले में है हेड, दूसरे में हेड है, लेकिन आपका है तीसरा, तो तीसरे में नहीं है बेटा। देखो इसमें हेड है, इसलिए इसको लिया। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, एक मिनट। इसमें हेड है तो इसको लिया, इसमें हेड है तो इसको लिया, और इसमें हेड है तो इसको लिया, ठीक। इनमें नहीं है इसलिए उसको नहीं लिया गया। पोल होगा स्टार्ट, लेकिन क्वेश्चन हो जाने, अभी तो 15 मिनट बकाया है। आप लोग पोल के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके है आप लोगों के लिए ये, तो 3/4 कैसे होगा, अब नहीं देखो बेटा, एक बार फिर से, एक बार फिर से देखो सभी लोग, हमें पता था आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि बताओ किसको नहीं आया समझ में। देखो आपने दो सिक्कों को उछाला, उसने क्या कह रहा है कि एक सिक्का 1 रुपए का है और एक सिक्का 2 रुपए का है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो सिक्का एक का हो चाहे दो का हो, तो उस पे क्या होता है, हेड हेड होता है। अब मान लो आपने सिक्का उछाला, एक बार फेंका, ठीक, फिर दूसरी बार फेंका, फिर ऐसे तीसरी बार फेंका दोनों को, और चौथी बार, तो या तो दोनों पर हेड हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल टेल आ जाए, या इस पर पहले पर हेड दूसरे पर टेल का नंबर होगा काउंट कौन, या फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो कुल परिणाम बेटा कितने हो गए, चार हो गए।
वो हमने लिखा है। अब कह रहा है कम से कम एक चेताना, वो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कम से कम एक चेताना। चित का मतलब होता है बेटा हेड, तो हेड किसमें, इसमें है तो एक ये हो गया, हेड इसमें भी है तो एक ये हो गया। कम से कम एक, अधिकतम दो हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें है तो एक ये हो गया, तो एक दो तीन, तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तीन हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 3/4। अगर और एक बार और समझाएं बेटा, 50 तरीके हैं क्वेश्चन को समझाने के, बस आप लोग बताएं तो कि हमको समझ में नहीं आया। किसी को क्लियर नहीं हो तो बताओ भाई, एक बार और बताएंगे। किसी को डाउट है तो बताए भाई, एक बार और बताएंगे। अगर नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक पेज और ऐड करें। ठीक। अरे ये क्वेश्चन तो हम ले चुके ना, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने। रुकिए एक मिनट, आप लोग व्हाट्सएप से मैं करना पड़ेगा इंसर्ट। देखिए भाई, शायद क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग, और जूम कर दें। कह रहा है एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, ठीक, क्या है, 100 कमीजें हैं, तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना, जैसा बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है। सॉल्व। हमारे पास क्या है, कमीजें हैं, कुल कमीजें बेटा कितनी है, 100 है। मीन्स एन एस की वैल्यू कितनी आ गई, 100 हो गई, ठीक। अब इसमें अच्छी कितनी है, अच्छी कमीजें, अच्छी मीन्स गुड, तो इसको हम किससे लिख देंगे, शॉर्ट से जी से। तो वो कितनी है अपने पास, 88। और 88 है, अगर हम कहें एन जी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 88। 8 में थोड़ी सी खराबी है, थोड़ी सी खराब, मीन्स पुअर कंडीशन, मतलब नहीं, तो फिर पी तो थोड़ा सा, थोड़ी सी खराब मीन्स डैमेज, हम डी कर दे रहे हैं इसमें, मीन्स क्या है, डैमेज। तो डैमेज आपकी कितनी है बेटा, 8 है, ठीक। खराब है, और 4 अधिक खराब है, अधिक खराब बेटा कितनी है, 4 है, कुल 100 हो गई। तो अधिक खराब मीन्स बैड, या क्या लिखते हैं, बैड ही लिखते हैं, अधिक खराब। तो अगर हम कहें एन बी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, तो वो 4 हो गई, तो यहाँ पर एन डी की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी हो गई, 8। इतना समझ गए होंगे तो समझ जाए, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। देखो पहला कह रहा है जिम, आप देखो आगे और पढ़ना पड़ेगा। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को स्वीकार करता है जिनमें अधिक खराबी है। नहीं देखो बेटा, इसमें शायद अगर आप लिख ना रहे हो, एक नहीं करना था इसमें, इसमें एक हो जाए, क्यों आपके लिए जगह पड़ एन एस, ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे, हमें एनडी की आवश्यकता नहीं है ही नहीं।
कुल कमीजों की आवश्यकता इसमें पढ़े, क्योंकि अलग क्वेश्चन अलग टाइप से है वो। ये इतना में काम हो जाएगा हमारा, क्यों हम पढ़ाएं क्वेश्चन को। ठीक, तो कुल कमीजें 100, अच्छी कमीजें 88, थोड़ी सी खराब कमीजें 8, और अधिक कमीजें क्या है, कितनी है, 4 है। अब कह रहा है एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। ठीक, केवल अच्छी वाली जो आप उसकी अच्छी हैं। ठीक, अच्छी कमीजें कौन सी हैं बेटा, ये 88। ठीक, तो आपका जो जिम्मी है वो केवल 88 कमीजें ही स्वीकार करेगा, बाकी की 8 और 4 12 कमीजें वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक, तो क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को स्वीकार होंगी, तो क्या है, जिम्मी को स्वीकार कमीजें। तो अगर इस घटना को बेटा हम क्या बोल दें, E1 बोल दो, क्योंकि दो घटनाएं निकालना है। तो यहां पर नहीं लिखा, लेकिन आपको क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया है कि जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। ठीक, तो अच्छी किस कमीजें कितनी है, अगर हम कहें NE1 की वैल्यू आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। NE1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 88 आ जाएगी। अगर आप PE1 की वैल्यू निकालोगे, यानी जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता, इक्वल टू NE1 अपॉन NS। समझ में आया, हमने उसके ऊपर से क्यों हटा, क्योंकि वहां की कोई वैल्यू नहीं थी, वहां से कोई मान थोड़ा आना था, मान हमें अपने हिसाब से रखना है। तो कितना है, 88/100, 4 से काट दीजिए वे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25, 25, तो आंसर आ गया आपका 22/, आंसर। दूसरा बेटा, सुजाता को स्वीकार कमीजें। तो इस घटना को बेटा आप क्या बोल दो, E2 बोल दो। तो अगर हम कहें NE2 में क्या आ जाएगा, NE2 की वैल्यू क्या रहेगी, तो देखो पढ़ना पड़ेगा, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिसमें अधिक खराबी है। मतलब सुजाता है क्या करता है, आपके जो बेटा अच्छी कमीजें हैं उसको भी वो लेके जाता है, और आपकी जो थोड़ी खराब कमीजें सोचता है हम इसको कम दाम में बेच देंगे, इनको भी ले जाता है। लेकिन आपकी जो ये कमीजें हैं अधिक खराब कमीजें, उनको वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। अस्वीकार मीन्स रिजेक्ट कर देता है। ठीक, तो वो कह रहा है हमको क्या करना, सुजाता को स्वीकार कमीजें। तो देखो फिर से पढ़ो, अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है या करता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो उन्हीं को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। तो अधिक खराबी वाली बेटा कितनी है, 4 है। लेकिन वो किसको किसको, अच्छी वालों को स्वीकार करेगा, और जो थोड़ी खराब है उनको भी तो बेटा वो स्वीकार कर लेगा। तो 88+8, तो कितना आ जाएगा, 88+8 इक्वल टू आपका आ जाएगा 96। तो अगर हम PE2 की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू NE2 अपॉन NS, तो 96/100, काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 25, तो आपका आंसर आ गया 24/, किसी को समझ में ना आया हो तो बता दो, किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए आप लोग। जल्दी करिए, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे हम, लास्ट या PDF भेजते हैं इसकी, एक क्वेश्चन और करना है हमें। फिर अगले क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे, ध्यान से। पोल पोल भैया पोल, ठीक है पोल पे को लाते हैं।
आ गया समझ में सर, समझ में आ गया भैया। ठीक है, ठीक है। चलो रुक जाइए, एक क्वेश्चन और करा देने दीजिए, फिर कराते हैं। हाँ देवांश, हम करा रहे बेटा, हमने मना कब किया। लेकिन हम एक क्वेश्चन और करा लेने दीजिए, इसके बाद हम कराएंगे पोल। और उसमें दशमलव में आंसर दिया प्रायिकता का, तो उससे हमें क्या मतलब, हमें पेपर में थोड़ी पता है कि आंसर कितना दिया है। चलो इसको और सॉल्व करें। पढ़िए बेटा इसको ध्यान से। कह रहा है सविता और हमीदा एक दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन क्या हो, के भिन्न भिन्न हो। और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन क्या हो, एक ही दिन हो। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सविता और हमीदा, ठीक, दो मित्र हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है कि लीप वर्ष को छोड़, मतलब ये क्वेश्चन जो हमें करना है समान वर्ष में करना है, हमें लीप वर्ष को लेकर के नहीं चलना है, ठीक। तो अगर हम कहें तो, अगर दिनों की बात हो रही है तो समान वर्ष के लिए कितना हो जाएंगे, 365 दिन। सामान्य वर्ष, ठीक। अब कैसे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती बेटा आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में सबको कंफ्यूजन होती है। पहला E1, ध्यान से देखिए। कह रहा कहाँ गया, के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होंगे, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होंगे। अब बेटा ध्यान से देखिए, हम NE1 की वैल्यू अगर आप समझ गए तो फिर पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। कुल परिणाम बेटा आपके पास 365 है, क्योंकि समान वर्ष है। मान लो दो लड़के हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब मान लीजिए ए का जो जन्मदिन है, मान लो ए हम ही है, इसका जन्मदिन मान लो 11 तारीख को है। अब 11 कौन सा बोल रहे हैं, तो मान लो 11 जून को है, ठीक। वैसे नहीं होता, 11 जून को मान लो ए का बर्थडे है, ठीक। अब बी का बर्थडे कब नहीं होना चाहिए कि भिन्न भिन्न हो, मतलब बी का बर्थडे 11 जून को छोड़ करके, केवल 11 जून को छोड़ दो, बाकी किसी भी दिन अगर आपका बी का बर्थडे हो जाएगा तो दोनों के बर्थडे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, फिर से समझो, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी करो रेजा, छोटी करो, बड़ी करो, बस यही करते रहो। देखो दो हैं, एक है मोहन जी, क्या लिख दिया हमने, एक है मोहन और एक है सोहन। मान लो मोहन का बर्थडे हुआ 17 मई को, ठीक। अब सोहन का बर्थडे कब हो कि मोहन से मैच ना करे, तो 17 मई को छोड़ करके बाकी साल के किसी भी दिन अगर सोहन का बर्थडे होगा, इसका जन्मदिन होगा, तो आपका उससे मैच नहीं करेगा। इस बात को बस अगर आप लोग समझ गए तो आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक। तो यानी क्या करें, अगर 365 में से एक घटा दें तो कितना मिल जाएगा, 364। बस प्रायिकता PE1 इक्वल टू दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, तो इक्वल टू NE1 अपॉन NS, ठीक। कितना आ जाएगा,
364, अरे गलती कर दी हमने, एक कोई बता भी रहा होगा मैसेज में हमको, यहाँ पे हमको 364 लिखना था। ठीक, तो 364/365। अब लीप, अगर आपको ये घुमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया लीप वर्ष के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तो यही आंसर है इसका। कह रहा है दूसरे में कि का जन्मदिन एक ही दिन होगा, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। अब बेटा इसको ध्यान से देखिए, तो इसको क्या बोल दो, E2। और अगर हम कहें NE2, बेटा जिस दिन पहले वाले का जन्मदिन है तो उसी दिन दूसरे वाले का होना चाहिए, यानी जिस दिन पहले सविता का जन्मदिन है उसी दिन हमीदा का होना चाहिए। तो ऐसा केवल केवल एक पॉसिबिलिटी होगी बेटा, साल में जन्मदिन एक ही बार आता है, 100 बार जन्मदिन नहीं आता है, तो एक है, एक दिन ही ऐसा हो सकता है जब दोनों के जन्मदिन सेम दिन पर पड़े। बस सॉल्व हो गया। 1/, हो गया सॉल्व। कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से।